नाज़रीन, आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ पहली बार होम ग्राउंड में शर्मनाक शिकस्त। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में भी चारों शाने चित कर दिया। पाकिस्तान का 185 रन का मामूली हदफ बांग्लादेश ने 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। दूसरे इनिंग्स में पाकिस्तानी फील्डिंग के साथ साथ बैटिंग और बॉलिंग भी भूल गए। पाकिस्तानी बल्लेबाज बैटिंग करना भूल गए तो बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी बॉलर्स को धूल चटा दी। पाकिस्तान से बांग्लादेश पहली बार होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब हो गया। तारीखी कामयाबी बांग्लादेश ने हासिल कर ली है। बांग्लादेश की जानिब से पाकिस्तान को चारों शाने चित कर दिया गया है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में भी चारों शाने अचित कर दिया है। फैसला कुन दिन था आज। अगर ओवरऑल पूरी सीरीज की बात की जाए तो पाकिस्तानी टीम की, चाहे वो बॉलर्स हो चाहे वो बैटर्स हो, मायूस कुन कारकर्दगी रही है। पाकिस्तान बांग्लादेश के दूसरे टेस्ट में भी शाहीन की जो है वो तारीखी हार के करीब था। आज सुबह से ये सीरीज जारी थी और कल जो चौथे दिन का मैच था, कल की सीरीज के हवाले से अगर बात की जाए तो कल पूरे के पूरे जो खिलाड़ी थे उनको पवेलियन की राह दिखाई थी। बांग्लादेश के बॉलर्स ने, बैटर्स ने, और जिस तरह से पाकिस्तान की कारकर्दगी रही है, बाबर आजम से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन बाबर आजम सिर्फ और सिर्फ कल की इनिंग्स की अगर बात करें तो सिर्फ 11 रन्स बनाकर ही पवेलियन लौट गए थे। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी फील्डिंग के साथ साथ बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही पाकिस्तानी शाहीन जो है वो भूल गए हैं। पाकिस्तानी बल्लेबाज जो है वो बिल्कुल ना बैटिंग कर सके हैं और ना ही बॉलिंग, और बांग्लादेश ने जो है पाकिस्तान को हरा दिया है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में भी चारों शाने चित कर दिया है। व्हाइट वॉश के साए मंडला रहे थे और व्हाइट वॉश कर दिया गया। 100 रन दरकार थे आज बांग्लादेश को जीत के लिए। आज फैसला कुन दिन था। पाकिस्तानी ना ही बैटर्स चल सके ना ही बॉलर्स चल सके। कल जो चौथा रोज था उसमें बारिश और कम रोशनी की वजह से जो है वो खेल को खत्म कर दिया गया था, लेकिन आज जब ये सीरीज का आगाज हुआ तो बांग्लादेश के बैटर्स और बॉलर्स लग रहे थे कि जिस तरह वो एक फॉर्म में है, एक कंफर्टेबल फॉर्म में नजर आ रहे थे और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी बांग्लादेश के बैटर्स ने, बॉलर्स ने। लेकिन पाकिस्तान की जिस तरह से मायूस कुन कारकर्दगी रही है, बहुत ही मायूस किया है। और इस मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं कि दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी फील्डिंग के साथ साथ बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही भूल गए हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद है। हसनैन, आज की बैटिंग से लग रहा था जिस तरह फॉर्म में नजर आई बांग्लादेश की टीम और जिस तरह से नजर आए हमारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी टीम, क्या कहेंगे आप? देखिए गजल, मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान क्रिकेट का स्याह तरीन दिन है कि आज वो टीम हमें पाकिस्तान में आके शिकस्त दे चुकी है जिस टीम को बनाया पाकिस्तान ने था। और ये 1999 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा था बांग्लादेश के खिलाफ, तो उसके बाद से ये टीम इमर्ज हुई थी। और आज एक बहुत ही मुजायका फेस क्रिकेट हमें देखने को मिली पाकिस्तान की जानिब से। न हमारे बैटर्स चलते हैं ना हमारे बॉलर्स चलते हैं। टॉप ऑर्डर आपका फेल होता हुआ नजर आया, मिडिल ऑर्डर आपका फेल होता हुआ नजर आया। फिर अगर बॉलर्स की बात की जाए तो बॉलर्स ने 1-2 दिन प्लान तो एग्जीक्यूट किए, लेकिन आज का पूरा दिन उनके पास मौजूद था। और पहले जो 12 बजे से पहले का खेल था उसमें हर दिन 6-6 विकेटें गिरी है। लेकिन आज बांग्लादेश को क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो बहुत संभल के खेले, बहुत शार्पली खेले। और पाकिस्तान को आज ये देखना पड़ रहा है कि जो टीम पाकिस्तान ने बनाई थी, जो टीम पाकिस्तान ने जिसके ऊपर इन्वेस्ट किया था, आज वही टीम यहाँ पे आके हमें शिकस्त से 2-4 करके सिर्फ एक मैच नहीं जीता उन्होंने, आज उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ क्लीन स्वीप किया है। लेकिन यही टीम जब इंडिया जाएगी तो आप देखेंगे कि इंडिया वाले इस टीम को किस तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हमारा क्रिकेट स्ट्रक्चर इतना ज्यादा वीक हो चुका है, हमारे पास प्लेयर्स इतने ज्यादा वीक हो चुके हैं, हमारे पास जो कप्तानी की जंग को लेके टीम में चपलिशें चल रही हैं वो इतनी ज्यादा उभर के सामने आई है कि अब बांग्लादेश भी हमें आंखें दिखा के इस वक्त वापस अपने मुल्क जाएगा। अच्छा हसनैन, आपने जिक्र किया कि जो टीम पाकिस्तान ने बनाई थी वही आज हम पाकिस्तान की होम ग्राउंड था, पिच बनाई गई, पिच की समझने आई। पहले भी टेस्ट मैच में यही हुआ कि स्पिनर्स हमारे पास थे नहीं, बॉलर्स जो है वो कहा गया फास्ट बॉलिंग की पिच है, बाद में बैटिंग पिच हो गई। सेम केस दूसरे टेस्ट मैच में भी देखने में आया कि पिच को ना रीड करना आ रहा है ना समझना आ रहा है, पिच पे खेलना नहीं आ रहा, बॉडी लैंग्वेज हमारे प्लेयर्स की सही नहीं थी। इस पर क्या कहिएगा? देखिए असाम साहब, बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि मुझे इस वक्त पीसीबी को क्रेडिट देना होगा कि जो पिचेस उन्होंने यहाँ पे बनाई हैं, इस तरह की पिचेस बनाए ना, इस तरह की पिचेस बना के आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में। इससे पहले होता ही रहा कि 4-5 साल आपने बैटिंग पैराडाइज विकेट्स बनाई
और बैटिंग पैराडाइज विकेट्स में आपके जो सुपरस्टार प्लेयर्स बने हुए हैं, आपके जो नामी ग्रामी प्लेयर्स बने हुए हैं, कहने को ये किंग हैं, प्रिंस हैं, लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान के विकेट्स पे थे। जो ही पाकिस्तान से बाहर निकलते थे, ऑस्ट्रेलिया जाते थे, इंग्लैंड जाते थे, हमारी यही परफॉर्मेंसेज होती थी। लेकिन अब जब इंग्लैंड वाली पिच या ऑस्ट्रेलिया वाली पिच आपको पाकिस्तान में मिली है और ऐसी पिच मिली है जहां पे बॉल आपका थोड़ा सा सीम एंड स्विंग होगा, थोड़ा सा बॉल हिलेगा, तो आपकी सारी की सारी बैटिंग लाइनअप एक्सपोज होती हुई नजर आई है। स्पेशली मैं यहाँ पे मुर्द इल्जाम ठहराऊंगा अब्दुल्ला शफीक को। उन्होंने क्या किया? फिर आपके कप्तान की बात की जाए, शान मसूद, ना उन्होंने कप्तानी अच्छी की, ना उन्होंने बैटिंग अच्छी की। एक 50 उन्होंने लगा ली, लेकिन उस 50 से काम नहीं चलेगा। और फिर उसके बाद किंग बाबर आजम की मैं आपको बात बताता जरूर। कौन सा मुल्क ऐसा है जहां पे 17 मैचेस भी आप 17 इनिंग्स भी आप खेल जाएं और उसके बावजूद आपकी 50 ना हो, आपका 100 ना हो, और उसके बाद भी आपको टीम कैरी ऑन करे? बाबर आजम को भी अपनी अदाओं पे गौर करना होगा, अपने जो ग्रे एरियाज हैं उनके ऊपर उनको वर्कआउट करना होगा। पूरी दुनिया कह रही है बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है। मैं आपको बताऊं कि बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। बाबर आजम इस वक्त मैं आपको बताऊं कि उनके साथ प्रॉब्लम ये चल रहा है कि उनका जो ग्रे एरिया है, वो पहले स्पिन को नहीं खेल सकते थे, अब वो फास्ट बॉलर्स के खिलाफ फंस रहे हैं और दुनिया ने उनके खिलाफ, मेरा ख्याल है कि अब पूरी हिकमत अमली तैयार करके आते हैं। और ये सिलसिला बाबर आजम का जारी रहेगा अगर बाबर आजम अपनी अदाओं पे गौर नहीं करेंगे, अपनी जो कारकर्दगी है उस पर गौर नहीं करेंगे और अपनी फिटनेस का भी और अपनी जो टेक्निकलिटीज है उन पर गौर नहीं करेंगे, तो बाबर आजम के भी हालात मुझे खराब नजर आ रहे हैं टुडे ऑनवर्ड। सही। हसनैन, आप हमारे साथ रहेगा। आमिर नजीर साबिक क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपने एबीएन को वक्त दिया। आमिर साहब, चूंकि अब जिस तरह से पाकिस्तान की कारकर्दगी रही है, अगरचे जो क्रिकेट है वो इत्तेफाकात का खेल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन जो कारकर्दगी इस वक्त पाकिस्तान की रही है, इससे तो जो मुस्तकबिल है वो काफी मशकूक दिखाई दे रहा है। देखें जी, पाकिस्तान ने ये 2 टेस्ट मैच में तो गंदी क्रिकेट खेली है। हम गुज़िश्ता 1 साल से हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेले। हमने तीनों शोबों में, पहले T20 में हमने बुरी क्रिकेट खेली, फिर हमने वनडे में खेली, फिर हम ये टेस्ट मैच में आ गए। एक्चुअली बात यह है कि हमारा तमाम फोकस, हमारे जितने भी क्रिकेटर हैं उनका फोकस है T20 के ऊपर। हमने सारी जिद्दोजहद, जो मेहनत है ना, उस 20 ओवर पे लगाई हुई है। 2 घंटों में वो खेल खत्म हो जाता है, फिर इंजॉय करते हैं। जैसे देखें, ये टेस्ट क्रिकेट ऐसी खूबसूरत क्रिकेट है जहाँ पे आपको एक प्लेयर का टेम्परामेंट, स्किल, फिटनेस, सब कुछ उसका पता चलता है, जिसमें बुरी तरह नाकाम हुए हैं। आप बाबर आजम की बात करें, मुझे आप बताएं ना, आपके पूरे 8 बैट्समैन में किस बंदे ने ये 2 इनिंग्सों में, 4 इनिंग्सों में किसने टेस्ट प्लेयर वाली इनिंग खेली है? मैं नहीं मानता किसी को जिन्होंने इनिंग खेली है। देखिए, टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती यही है, आपको पता होना चाहिए कि रेड बॉल के क्या रूल ऑफ लॉ है, क्या हमें सेशन बाई सेशन जाना है, किस तरह हमने यहाँ पे स्किल को डेवलप करना है, किस तरह हमने सेशन में 20 रन बनाने, 40 रन बनाने, वो किसी में नजर नहीं आए। माजरत के साथ, जब ये सीरीज अनाउंस हुई थी, हमारा कोच किधर बैठा हुआ था? वो यूके में था। वो वो भी उधर था। ना को कैंप लगा, ना को टीम आहंग हुई। देखिए, एक बंदा कहीं बैठा है, एक बंदा कहीं बैठा है, एक बंदा बैठा है, उनको पता ही नहीं। जब आपके कैंप लगता है, वो आपका वो जो कोच है, आपका असिस्टेंट कोच कहता है जी कि शहंशाह फरीदी रिदम में नहीं है। और भाई, रिदम नहीं है, ये तेरा काम है, यू आर कोच, तुमने इन चीजों को सही करना। बाबर आजम अगर फॉर्म में नहीं है तो बाबर आजम को फॉर्म में लाने, आप उसको वीडियो दिखाओ, उसको स्किल पे काम करो, उसके क्या चीजें हैं उसको हमें ठीक करना है। बहरहाल ओवरऑल मैं बताऊं, हमने 1 साल से हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, जिसका जो नुकसान है वो पाकिस्तान क्रिकेट को हो रहा है और मुसलसल हो रहा है। अच्छा आमिर नजीर साहब, आपने कहा कि हमारी टीम का सारा फोकस T20 फॉर्मेट पर है। 2 टेस्ट सीरीज अभी खेली गई हैं, टेस्ट मैचेस खेले गए। इस टेस्ट सीरीज के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश की टीम, चाहे कोई भी वो फॉर्मेट था, बैटिंग थी, बॉलिंग थी या उनकी फील्डिंग थी, उनकी टीम सिलेक्शन थी, हर चीज में वो काबिल नजर आए, उन्होंने काबिलियत दिखाई। पाकिस्तान की टीम ना तो खेल सकी है, जैसे आपने बात की T20 फॉर्मेट है, नजर ही नहीं आ रहा था कि हमारी टीम जो है वो टेस्ट मैच खेलने आई हुई है। शॉर्ट पिच बॉल्स दो तो खेल लेते हैं, जरा सी बॉल स्विंग होती है, जरा सी बॉल में कोई वैरायटी वो दिखाते हैं तो हमारे बल्लेबाज लड़खड़ा जाते हैं। हमारी टीम नई तो नहीं है। देखिए जी, मैं क्रेडिट देता हूँ बांग्लादेश की यंग साइड को, जो शांतु की कप्तानी में वो सारे यंग लड़के हैं। जाकिर ले लें, शादमान ले लें, हसन ले लें, ये नहीद राना ले लें, ये जितने भी मैंने नाम बताए हैं तमाम यंगस्टर हैं। गुज़िश्ता 1-2 साल में बांग्लादेश ने भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी, मगर आपको पता है जब भी कोई टीम अच्छी नहीं होती वो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा अच्छा ही खेलती है। देखें, ये चीजें हैं, जब हम तक हमें 1 साल में कम से कम 8 टेस्ट मैच नहीं मिलेंगे और हमने टेस्ट मैच वाले प्लेयर नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो हम इसी तरह ही, हमारी जो परफॉर्मेंस है ना वो इसी तरह। आप देखें ना, इस साल ये वह साल है 2-4 जिसमें पाकिस्तान ने 9 टेस्ट मैच खेलने हैं, 2 खेलनी है, 7 बाकी हैं, 3 अगले माह हमने इंग्लैंड के खिलाफ खेलने।
जब आपकी विंडो में 2 या 3 टेस्ट मैच लिखे होंगे तो आप टेस्ट प्लेयर कहाँ से बनाएंगे, कहाँ से आपका टेम्परामेंट आएगा, कहाँ से आप डोमेस्टिक हमारे प्लेयर खेलते नहीं है। अब जाकर रूल बना जी आपको खेलना पड़ेगा, चैंपियन कप सब खेलेंगे। मसला ये है कि जब तक हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं वो डोमेस्टिक में नहीं जाएंगे, वो 4 डे नहीं खेलेंगे, वहाँ पर लंबी इनिंग्स नहीं बनाएंगे, वहाँ पर 200 150 रन नहीं बनाएंगे, तो फिर जाके ये क्रिकेट हमारी ठीक होगी। अदरवाइज यही चलता रहा तो टेस्ट क्रिकेट में मैं यकीन माने एज ए क्रिकेटर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। हमने ये मैच हमें दोनों जीतने चाहिए थे, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान का तीनों शोबों में बैटिंग लेने, बॉलिंग लेने, स्पिन लेने, हमने किसी में टेस्ट वाली इनिंग्स खेली नहीं है, ना बॉलिंग की है ना हमें स्पिन की है। बहरहाल माजरत के साथ हमें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, जल्द से जल्द हमें इन चीज़ों पे काबू करना पड़ेगा। अदरवाइज नहीं किया तो हमें नुकसान उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे हम। ये मेरा तो यही है। बाकी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से भी बड़ी तो जरूर होंगे, परेशान तो होंगे कि यार मैंने इनको सब टेस्ट क्रिकेट दे दिया, अच्छा टॉमी हेमिंग ला दिया, सब कुछ कर दिया, मगर उसके बावजूद मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। ये सोचने वाली बात है। पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना उसको जल्द से जल्द ठीक करना है। चैंपियन ट्रॉफी से पहले क्या फार्मूला बनाना है ये हमें बैठ के इसको सोचना पड़ेगा। यकीनी तौर पर आमिर साहब, अब चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी भी पाकिस्तान कर रहा है, जो कि अब 2025 में होनी है। लेकिन आपने जिक्र किया है कोच की कोई पार्टिसिपेशन हमें नजर नहीं आई, वो मुल्क से बाहर थे। अब आप क्या समझते हैं कहाँ गलती हुई है? ना तजुर्बेकार हमारी बॉलिंग थी, बांग्लादेश के बैटर्स थे, या फिर कप्तानी के हवाले से कोई गलत फैसले किए गए हैं? देखिए बात सुने, मैं अपने दौर की 90s की बात करूँ ना, जब कोई टूर ऑर्गेनाइज होता ना, हमें पता कि हमारी कंट्री में ये टीम आने वाली है, तो उस वक्त क्या होता था कि एक मैनेजर एक कोच ही होता था, वो जनाब 10 से 15 दिन का पहले कैंप लगाते थे। उसमें क्या होता था हमारी एक्सरसाइज, फिटनेस, हमने जो भी हमें स्किल थी ना हम उस पर काम होता था, टीम जेल होती, टीम का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता था। ग्रेट वकार होती, हम सारे किसी बैटर को जब बॉलिंग करते थे वो रेडी हो जाते थे। अब यहाँ भी आप देख लें, मैं अगर मुझे नहीं लगा तो आप चेक कर लें, बाबर आजम उधर गया हुआ है, शहनशाह अफरीदी उधर गया हुआ है, सब घूम फिर रहे हैं, यानी कि किसी को नहीं पता। वो ठीक है यार हमारा नाम तो आ जाना है, भाई आ गया तो लॉस क्या हुआ? ये कोच की जिम्मेदारी है। कोच अगर आपका पाकिस्तान में नहीं होगा, वो महीने सवा महीने का कैंप नहीं लगाएगा, टीम की फिटनेस को नहीं हम वहां सुधारेंगे, टीम के बैटिंग को हम उनके फ्लॉप देखें, ये नुकसान किसको हो रहा है? अब आप लोग बातें करें बाबर आजम, मैं मानता हूं बाबर आजम ने 17 इनिंग्स में कोई नहीं बनाया, मगर बाबर आजम की पास में उसकी परफॉर्मेंस देखने वन ऑफ द बेस्ट है। कौन सा ऐसा बैट्समैन है जिसने रन बनाया, जिसने डबल 100, जिसने 100 बैक टू बैक 100 की हो? हम बात तो बड़ा आसानी से कर देते हैं, मगर देखिए क्लास जो होती है ना, परमानेंट होती है, फॉर्म आनी जानी चीज है, मगर ये उसको निकालना कैसे है हमने उसमें हम कोई नहीं बता रहा, उसमें हम कोई बात नहीं कर रहा। देखिए बाबर आजम नहीं होगा, मैं मानता हूँ ठीक है, जो भी पूरी दुनिया में आप कह रही थी बाबर आजम लिया, उसको भाई बाहर निकाला जाएगा, मगर इस तरह नहीं निकाला जाएगा। उसके तरह के 3-4 प्लेयर तो लेके आए। किसने मुझे 2 टेस्ट मैच में बताया, किसने बैटिंग ऐसी की है जो लगा होगा हाँ या ये होती है टेस्ट वाली बैटिंग? सब बॉल को चेज करने जा रहे हैं, बैट और बॉल के अंदर गैप बन रहा है, इस तरह नहीं होता। बाबर आजम को भी अब सोच रहा है, उस पर प्रेशर है। अच्छा आमिर नजीर साहब, आपने बाबर आजम का जिक्र किया कि उन पे प्रेशर है, और कोच का भी आपने जिक्र किया। सर कोच की आपने बात की कि कोच बाहर होता है, कैंप लगाना चाहिए, टीम को ट्रेन करना चाहिए। जो टेस्ट मैचेस दोनों हुए, आवाम पाकिस्तान की बिलखुसूस बहुत ज्यादा मायूस है, और ये नजर भी आ रहा है सोशल मीडिया पर, और आवाम के जो तासुरात सामने आ रहे हैं। सर देखें, अगर पिच पर हमारे खिलाड़ी हैं, उनको पता ही नहीं है कि ऑफ स्टंप जो है उनको खेलना नहीं है, स्लिप्स के अंदर जो मौजूद है उनको बॉल नहीं देनी है, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर अगर बात करें तो बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं थी टेस्ट वाली। देखिए हमें जो बात की है ना, वो बैट्समैनों को अपनी लाइन का नहीं पता। देखिए अब्दुल्ला शफीक ले लें, शान मसूद ले लें, बाबर ले लें, रिजवान ले लें, इनको अपनी लाइन का नहीं पता, हमने बॉल की लाइन में कब आना है। अब वहीं अब नहीद आना है, 21 साल का यंगस्टर है। अब वो बच्चा जैसे आपने बता रहे थे जी, पर्थ की विकेट वहां नहीं, और भाईजान पिंडी की पिच पहली मतलब ऐसी नहीं बनी, ऐसा ही वो खेलती है। वहां पे ताकत से बॉल करना पड़ता है, वहां पे लाइन पे बॉल नहीद राना जो एक स्पॉट के ऊपर आगे लाइन पर बॉल करनी पड़ती है। आमिर नजीर साहब साबिक क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। हसनैन लियाकत स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।